गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैं आ गई हूँ आपके क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मतलब मैं पढ़ पढ़ के ऐसे होगी कि यार इतने सारे क्वेश्चंस अभी तो और आए जा रहे हैं मतलब कॉन्टिन्यूसली। लेकिन मैंने कुछ सिलेक्ट किए क्वेश्चंस। जब वैसे मैंने बोला था कि मैं सबके आंसर्स करूंगी, लेकिन अगर सबके आंसर्स लगी देने तो एक दिन निकल जाएगा व्लॉग ही व्लॉग में, तो इतना तो बड़ा व्लॉग नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इसलिए मैं शॉर्टन करूंगी, जो रेपिटेटिव है उनको एक ही उसमें गो में आंसर करूंगी। ट्राई करूंगी अपनी तरफ से कि आप सबके सवालों के जवाब दे सकूं, जो हमारी रोलर कोस्टर राइड होने वाली है क्वेश्चन आंसर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन किसका लिया जाए? दी आपकी एज। एज के बारे में आपको इतने क्यों सवाल रहते हैं यार? एज है चलो आप लोग गेस करो कि मैं कितनी हूँ। ऐसे मैं ज्यादा भी बड़ी नहीं हूँ और ज्यादा भी छोटी नहीं हूँ। कभी किसी से किसी की एज और सैलरी नहीं पूछते, तो मैं इनकम भी नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को। इतने क्वेश्चन है आपके कि देखो मेरे को पानी की जरूरत पड़ी है, पहले ही मैंने पानी रख लिया है कि पता नहीं कब गला सूख जाएगा आंसर देते देते क्योंकि आज तो पक्का रात होने वाली है। मैं ना एक्चुअली 2 दिनों से काफी बिजी चल रही थी। हम लोग कल ही सुबह सुबह पहुंचे थे शिमला से, और आज मेरे घर पे श्राद्ध था मेरे दादी जी का। तो हम बहुत हेक्टिक था कि मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई इस चक्कर में। हाँ, एक क्वेश्चन है, आप और शुभम भैया करंटली कहाँ रह रहे हो? टेल अबाउट 2 गुड हैबिट्स एंड 2 बैड हैबिट्स ऑफ शुभम भैया। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर डियर सब्सक्राइबर शिवांगी। थैंक यू सो मच पहले तो आपके प्यार के लिए। लेकिन एक चीज है, मैं शुभम से रिलेटेड अभी आंसर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब तो Q&A सॉरी लव स्टोरी का पार्ट है ना। क्योंकि अगर मैं Q&A में आंसर कर दूंगी मेरे और शुभम से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आप पर्सनली मुझे कितना जानना चाहते हो, वो आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको आंसर करूंगी, मतलब जो मुझसे रिलेटेड होंगे। लेकिन जब आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ये गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स वाला, तो इसका एक आंसर मैं आपको दे देती हूँ। गुड हैबिट शुभम की है कि वो पंक्चुअल है और मेरे लिए बहुत केयरिंग है, लविंग है। मतलब मेरी केयर बहुत ज्यादा है। जब मैं बीमार भी हो गई तो शुभम का क्या हुआ था कि शुभम अपने पेरेंट्स के साथ रोने लगे थे। तो ये एक गुड हैबिट है। और बैड हैबिट में देखो सब में होती है, मुझ में भी बहुत सारी होगी, शुभम को दिखती होगी। और पार्टनर का मतलब वही होता है कि हम दोनों तभी पार्टनर बने जब हम एक दूसरे की कमियों को छुपा सकते हैं और एक दूसरे की जो अच्छाई है उनको उभार सके। लेकिन अगर आपने पूछा ही है तो मैं चलो बता भी देती हूँ। दो नहीं बताऊंगी, फिर यार घर मत तोड़वाओ। दो नहीं बताऊंगी, एक बताती हूँ। शुभम बहुत आलसी है। काम करने के लिए अगर कुछ भी बोलो, नहीं यार, जैसे शुभम के मम्मी बोलते भी है, इनका एक परमानेंट डायलॉग है शुभम के लिए मारते वो, कहा मोड़ना नहीं डका तोड़ना नहीं। तो ये बैड हैबिट है कि बहुत आलसी है, मतलब ही इज लाइक अ काउच पोटैटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका बम्पर निकलता है क्वेश्चन के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके। हाउ वॉज योर चाइल्डहुड एंड आपकी और रजत सर की बॉन्डिंग कैसी थी चाइल्डहुड में? एंड व्हाट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड इन योर चाइल्डहुड? एंड सेकंड क्वेश्चन है इनका, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल ब्राइडल वेडिंग लहंगा बिकॉज इट वाज टू ब्यूटीफुल एज यू। थैंक यू सो मच। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं चाहती हूँ कि मम्मी मेरे साथ आंसर करे, क्योंकि ये तो हमारी बचपन से रिलेटेड मेमोरी है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ आपको। ब्राइडल वेडिंग लहंगा जो था मेरा, वो एक्चुअली मेरे को नैना और रजत ने गिफ्ट किया था। वो मेरे वेडिंग लहंगा मतलब प्लस गिफ्ट है, वो मेरे को वेडिंग पे मिला हुआ अपने भाई और भाभी की तरफ से। कि मतलब जो मेरी वेडिंग की ड्रेसेस थी उसमें से ऑलमोस्ट सारी ही उनकी तरफ से थी कि हम वेडिंग ड्रेसेस तुझे गिफ्ट करेंगे। तो और गिफ्ट का प्राइस तो कभी पूछते नहीं है, तो मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। मतलब प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितने का था, लेकिन कहाँ से लिया था मुझे ये पता है। एक डिजाइनर है अहमदाबाद में, अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं उसको जरूर मेंशन करूंगी। तो वो वहां से उन्होंने लिया था, और स्पेशली वो मेरे लिए अहमदाबाद गए थे। उसके बाद जो मेरी ब्राइडल ज्वेलरी थी उसके लिए भी वो मुंबई स्पेशली मेरे लिए गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि उन दिनों वो उस बात पे भी आऊंगी, उन दिनों मैं कहाँ बिजी थी, मतलब कहाँ जॉब कर रही थी, वो सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि वो आगे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब आते हैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी आओ जरा, आप भी क्वेश्चन आंसर में शामिल हो जाओ। इन सब ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, इतना स्ट्रेस में डाल दिया था मुझे कि कैसे क्वेश्चन आंसर करूं मैं। तो मम्मी ये है क्वेश्चन, हमारा चाइल्डहुड कैसा, मतलब हम बच्चे कैसे थे, कैसी बॉन्डिंग थी हमारी? बॉन्डिंग के मामले में तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ाइयाँ नहीं होती थी, पर बॉन्डिंग तुम्हारी बहुत अच्छी थी। वो तो हमें वो बोलते ही है जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो तुम्हारी बहुत केयर करता था। बाकी जब वो छोटा था तब तुम उसकी केयर करती थी।
और इतना ध्यान रखती थी। तुम 2 साल बड़ी, मतलब 2 साल भी पूरे नहीं है, पर हम ना इतना बड़ा समझते थे तुम्हें हाँ। कि बहुत ऐसा लगता था कि ये बड़ी हो गई अब हमारी, क्योंकि तुम उसको संभाल लेती थी हर चीज। हाँ। उसको अपने से चाहे बोला भी नहीं जाएगा, पर उसको समझाती रहेगी, सिखाती रहेगी चीजें। हाँ। फिर काम करना शुरू कर दिया, जैसे किचन में मैं काम कर रही हूँ तो देखती रहती थी, फिर वो सीख लेती थी तुम, और तुम्हें देख देख के रजत करता रहा फिर, हाँ। और हमारी शौक से मतलब तुमने ऐसी थी, काम ट्यूनिंग सीखे। हमारी ऐसी थी कि हम ना हाँ आंखों से कर लेते थे एक दूसरे को, हाँ इशारों में बात हो जाएगी हमारी। जैसे छोटे बच्चों में कहाँ होता है इतना हाँ। चालाकियां, नहीं कभी हमने करी क्योंकि हम बहुत हम्म, शरीफ थे। और अभी तक भी मतलब हमारे में हम्म। चालाकियां नहीं है, और आज भी हम वैसे ही है। जैसे बच्चा होता है ना, मम्मी पापा के पास हम आते हैं तो किसी से कर रहे होते हैं, मतलब छोटे बच्चे नहीं करते जैसे हरकतें, तो वो आज भी वैसा ही है। और एक बात, कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। किस नहीं, वजह? लड़ाइयाँ तभी होती थी, तुम दोनों जब कोई गेम खेलते थे तो रजत को हारना पसंद हारना नहीं पसंद था। नहीं था, उसको हमेशा तो जीतना है। हाँ, मम्मी से कुछ नहीं, मतलब मम्मी ना ऐसे हो जाते, नर्वस हो जाते थे कि ये लड़ाई हो रही है, इनके क्या कैसे क्योंकि कंट्रोल करूं अब। मैंने क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया कभी है, गुस्सा नहीं हमने कभी किया हुआ इन भी पे। नहीं। पापा ने कभी अगर ऐसे गलती से भी आंख दिखाई है ना, तो मैं टिप 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 रोना शुरू हो जाती थी, क्योंकि पाला ही हाँ, उतना क्योंकि वो डेलिकेसी से है। रोना तेरा आज तक चला ही हुआ है। अभी भी मैं वैसी हूँ कि मेरे को कोई थोड़ा सा कुछ बोल दो और रोटी, नदियां चल पड़ी है। रजत भी शरारतें नहीं करता था, पर उसका था थोड़ा को कुछ अगर जिद करी तो हाँ। हम अंधेरे में ले जाते थे, वो अंधेरे से डरता था। हाँ, एक बारी पापा का याद है मेरे को, पापा को ना, पापा आए थे थक के ऑफिस से, तो टीवी देख रहे थे, न्यूज सुनने की आदत पापा को मतलब पहले से थी। हम सुनने नहीं देते थे, हमारा रिमोट के पीछे ही, वो सब भाई बहनों में होती है रिमोट के पीछे लड़ाई। और पापा ने देखा देखा बड़ी देर से चै चै पै पै इधर ऐसे, मतलब तूने मेरे को ऐसे टच किया, तूने मेरे को ऐसे 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 चल रहा है अपना, है ना। और पापा ने लिया हमारे को ऐसे वो किया और तबला लगा बजाने। मारा नहीं, वो पहली बार पापा ने तबला बजाने की पता नहीं क्या है, आज दिन तक हमें हंसी आती है। हम उस पर रोए नहीं, हम हंस रहे आगे से। और फिर एक दूसरे को देख रहे नीचे को झुके हुए हैं, और एक दूसरे को देख रहे मजा आता है। तो मैं शरारती नहीं थी, मैं बहुत शरीफ बच्चा थी। लेकिन हाँ, रजत थोड़ा ज्यादा शरारती था, और बड़े होके अब मैं शरारती हो चुकी हूँ, उल्टा हो चुका है हमारे बीच में। हाँ, वो खिलौनों का वो करता था, तोड़ देता, हाँ पूरा वो खोल तोड़ेगा लेगा, नहीं, उसको खोलेगा, फिर जोड़ भी ऐसा देगा। दिमाग था, फिर जोड़ेगा, वो देखेगा कि टेक्निकलिटी में जाना होता था, वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग ना उसका कैसे बचपन में बनी डेवलप है, हो गया। फिर उसको वैसे ही खोलेगा। हाँ। फिर उसको वैसे ही फिर और बना देगा। सबसे बड़ी बात तो वो थी, एक बार स्नेल को ही खोल दिया उसने, याद है कि उसको क्या पता है कि इतना छोटा था, 1-1.5 साल का होगा, छोटा सा तो था, वही तोड़ के अलग कर दिया। मतलब अब कैसे बच्चे को क्या, भगवान ने बनाया इसको, कैसे देखना। बना, हाँ। फिर उसको बाद में जोड़ भी रहा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच हो गया। मैं जाऊँ अब? हाँ अभी आप जाओ, फिर अगर कुछ और होगा तो मैं आपको फिर बुलाती हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मम्मी को बाय बाय बोल दो, फिर मैं मम्मी को बुला लूंगी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा काम है। जैसा मैंने बताया था कि आज हमारे घर पे श्राद्ध है, जब मम्मी की जरूरत पड़ेगी तो मम्मी को बुला लूंगी, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर हिटिंग 50K, थैंक यू सो मच। वो आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से। माय क्वेश्चन इज, इन विच सब्जेक्ट यू डिड योर ग्रेजुएशन एंड व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनी जॉब राइट नाउ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो बनता ही है करना। पहली चीज तो मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में अपना ग्रेजुएशन का बताया था, चलो वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आज तो आंसर करूंगी ही वैसे भी। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, बीटेक की है मैंने बेसिकली, और वो की है मैंने ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वो मेरी कंप्लीट हुई है सोलन से ही, LRIET से। लास्ट ईयर मैं जॉब कर रही थी, बैंकिंग में थी, HDFC में थी मैं। तो लास्ट ईयर मेरी थोड़े हेल्थ इश्यूज, मतलब मेरे पाँव में शादी से कुछ ही दिन पहले माइनर फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद में, और वैसे भी मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था जब तो मैं बैंक में थी, मतलब मेरा स्ट्रेट 8 kg लॉस हुआ था। इतना भाग दौड़ हो जाती थी। सोलन से सुबाथू थी मेरी पोस्टिंग, और सुबाथू से सोलन मतलब डेली अप डाउन अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर का, और पहाड़ों में मतलब कर्व्स में 50 किलोमीटर ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस चक्कर में पहले मेडिकल इश्यूज हो गए, उसके बाद में शादी का था। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में इतना लंबे स्पैन के लिए लीव मिलना बहुत टफ होता है। मेरी ट्रांसफर हो जानी थी नाहन के लिए। मैं करंटली अपने हस्बैंड के साथ नाहन में रह रही हूँ। तो क्या हुआ कि जब मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है,
तो उसके बाद में क्लस्टर हेड ही चेंज हो गया और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, मतलब वो मुझे बहुत मानते थे। तो इस चक्कर में मुझे वहां से रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन भी मैंने कब जाके किया है, मतलब तब तक भी मेरा ऐसा था कि है कि ज्वाइन करना है मुझे, मार्च अप्रैल में जाके मैंने रिजाइन किया है। अगर मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं करूंगी। और मेरा सपना, मतलब मैं चाहती भी बैंकिंग में ही हूँ वैसे तो करना। हाँ, बाकी देखते हैं। नाहन थोड़ा छोटा एरिया है, वहाँ पे ऑप्शंस कम है, ऐसा कि जहाँ पे बैंक्स भी अवेलेबल हो या कुछ ऐसा हो, ऑप्शंस हो अच्छी, तो मैं वहाँ पे जॉब आगे अपनी कंटिन्यू करूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why you are not making some cooking vlog? I like to see your cooking recipes. Thank you so much. लेकिन यार मैं अभी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे टाइफाइड हुआ था लास्ट मंथ और उसके बाद से मेरे इतने बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं कि मुझे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अभी आपको बताया भी था मैंने कि अभी भी शिमला हम इसीलिए गए थे क्योंकि डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी मेरी फिर से एंटीबायोटिक्स चल रही है। 2 महीने हो गए मैंने किचन में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि किचन में किसी चीज़ को, मतलब जैसे होता है ना कि चपाती पलट दी हो, उतना तक भी नहीं है क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ उतनी देर के लिए। ये रीजन है कि मैं कुकिंग व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन मेरे पास शायद पुरानी कोई रेसिपीज होगी तो वो मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवानी, वन थिंग यू लव एंड हेट अबाउट ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो लव की बात है, पापा मम्मी और रजत की बात करूं तो अपने परिवार से कोई भी हेट का तो देखो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे को किसी की कोई चीज से हेट नहीं है। और लव की बात है, मेरे को उनकी हर एक चीज प्यारी लगती है। आई एडमायर माई फैमिली द मोस्ट, मतलब मैं फैन हूँ अपनी फैमिली की। परिवार हो तो ऐसा, पेरेंट्स हो तो ऐसे, और भाई हो तो ऐसा। मैं इनका 1% भी अगर बन जाऊं ना तो आई विल बी द मोस्ट परफेक्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूट्यूब से अभी आपकी कितनी इनकम है? सॉरी यार, मैं इनकम रिवील नहीं कर सकती। थोड़ा सा आइडिया, ठीक अमाउंट आता है, मतलब 6 डिजिट पे नहीं पहुंची हूँ अभी तक, तो ये रखना। 6 डिजिट पे जाने के लिए अभी टाइम है थोड़ा सा, अभी तक नहीं आया है। मतलब ऐसा है कि 1 महीने का 6 डिजिट में नहीं आया है, पर 5 डिजिट में है। और एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आर यू प्रेग्नेंट? क्यों लग रहा है भाई आपको? मैं अभी तो टाइफाइड से उभरी हूँ, प्रेग्नेंट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और अभी हमारे ऐसी कोई प्लानिंग्स है भी नहीं है क्योंकि हम दोनों अभी खुद ही बच्चे हैं। पहले खुद मैच्योर हो जाए, खुद एक दूसरे के साथ, मतलब ये है कि ना पहले बहुत अच्छे से अपना घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। अभी तक तो हनीमून पे भी नहीं गए हैं, तो वो सब अपना घूमना फिरना कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ससुराल बिलासपुर में कहाँ है? क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। आप बहुत ज्यादा क्यूट हो और आपके मम्मी तो उससे भी ज्यादा स्वीट है। थैंक यू सो मच। और बिलासपुर में मेरा ससुराल है, एग्जैक्ट मैं बता ही देती हूँ आपको, पेहड़वी जगह है एक, इतना काफी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट उत्तराखंड? बहुत पसंद आया यार, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो शिवानी दी, कैसे हो आप? हम आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और मास्टर कहाँ से करी और किस स्ट्रीम में? ग्रेजुएशन का मैं बता चुकी हूँ और स्कूलिंग की है मैंने अर्की से हुई है मेरी पहले स्कूलिंग। +2 हुई है मेरी सोलन से और +1 तक था मेरा अर्की में स्कूल। पहले था ब्लू स्टार पब्लिक स्कूल और उसके बाद लक्ष्य पब्लिक स्कूल। और जो +2 हुई है वो मेरी गर्ल्स स्कूल से हुई है, गर्ल्स स्कूल सोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे शिवानी, यू आर सो प्रिटी एंड टॉल, यू शुड ट्राई योर हैंड्स एट मॉडलिंग। हाय, काश मैं कर पाती, मतलब मेरा शौक था। हिमाचल में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अपनी एजुकेशन, मतलब बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन तो कर ही लो और उसके बाद में आप जहाँ जाना चाहते हो। शिवानी, आप सेटिस्फाइड है इस यूट्यूब वाले बिजनेस से? माइंड में कभी क्लिक नहीं होता कि जॉब का ट्राई किया होता? मैंने जॉब की है तो क्लिक तो होना ही नहीं है कि काश मैंने जॉब की होती, क्योंकि मैं जॉब की है ऑलरेडी। और मैंने बता भी दिया कि मेरे हेल्थ इश्यूज रहते थे, बाहर का खाना मुझे कभी भी सूट नहीं किया है, इसी चक्कर में मैं जॉब क्विट करनी पड़ती है मुझे। यूट्यूब वाली लाइफ से अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पहले से ही ये रहा है, मैं बताया अभी कि मुझे जाना जॉब साइड में, मुझे जॉब भी करनी है और यूट्यूब भी साथ में कंटिन्यू रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि यूट्यूब में मेरी वीडियोस थोड़ी कम हो जाए आना उस टाइम पे जब मैं जॉब करूंगी, लेकिन अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब नाहन में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम है जॉब की। और हाँ, एक क्वेश्चन और है
शुभम क्या जॉब करते हैं? शुभम है एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है शुभम, और उन्होंने क्वालिफाई किया है अलाइड सर्विसेज का एग्जाम। एक क्वेश्चन और है, आपके ससुराल वाले ऐसे टाइम पे क्यों नहीं आए, ऐसे मिलने क्यों नहीं आए जब आपकी तबीयत इतनी खराब थी? सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन बट आंसर जरूर करना। अच्छा हुआ आप लोगों ने खुद ही ये क्वेश्चन पूछ दिया। देखो पता है क्या होता है कि सब चीजें अब हम व्लॉग पे तो नहीं दिखा सकते हैं कि वो आए या नहीं आए। अनडाउटेडली वो नहीं आए, लेकिन वो क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने ही उनको खुद मना कर दिया कि यार एज भी है, अब आप अपने पेरेंट्स को कौन चाहता है कि हाँ आप उनसे ट्रैवल करवाओ? नहीं चाहते ना, कि ठीक है यार उनको भी दर्दें होती है, तकलीफ होती है, बीमार होते हैं ना। ऐसे टाइम पे कोई नहीं चाहता अपने पेरेंट्स को तकलीफ देना, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से उनको कोई कष्ट हो। शुभम तो यार मेरे पास ही था, और वो भी तो ससुराल वालों का ही हिस्सा है ना, मतलब इक्वली वो ससुराल ही है मेरे लिए शुभम भी। तो मेरा पति मेरे साथ है, तो इस पे व्लॉग में तो नहीं हम दिखा सकते कि हाँ जी शुभम के पापा की कॉल आई है, शुभम के मम्मी कॉल आई, 10-10 बार भी कॉल करते थे कि कैसी तबीयत है, सब दीदी वगैरह सब कॉल करते थे। और होता है यार, सब लोग मतलब दीदी वगैरह का तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे सब अपनी फैमिलीज में बिजी होते हैं, किसी को भी, सब वर्किंग है, ऑफिस छोड़ के कैसे आए, और फिर एग्जाम्स चल रहे थे बीच में, तो और ऊपर से मम्मी के क्या हुआ कि उनके नस बदल जाती है, उनको अलग से इंजेक्शंस लग रहे थे। अब शुभम तो बेचारा उसमें फंस गया था कि मेरे पास आए, एक तो डिस्टेंस इतना दूर है, ऐसे में टैक्सियां करके पापा इतना ड्राइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन पापा को शुगर है, उसकी इतना ड्राइव करना हम प्रेफर नहीं करते, मतलब हम मना करते हैं। टैक्सी करके इतना दूर को आना, फिर उसी दिन सेम डे वापस जाना, क्योंकि मम्मी को भी इंजेक्शन लग रहे थे, इसलिए हमने खुद ही मना कर दिया, मैंने और शुभम ने, कि कोई जरूरत नहीं आने की, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद आ जाऊंगी वहीं पे, तब मैं अपने हालचाल खुद दिखा दूंगी आप लोगों को। तो इसमें इतना ज्यादा तो यार मैं नहीं समझती कि इसमें इतना आप लोगों को वरी होने की जरूरत है कि क्यों नहीं आए। मतलब मुझे भी हर्ट होता है कि अगर आप लोग किसी चीज का नेगेटिव मतलब निकाल देते हो, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है, और यही रीजंस है कि वो लोग नहीं आए। एक क्वेश्चन और है, टेल अस अबाउट योर फादर साइड रिलेशनशिप, लाइक योर चाचा चाची बुआ एंड अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे दादा दादी थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। दादाजी की तो मेरे बहुत साल पहले हो गई थी, मतलब मैं भी उस टाइम 2 साल की थी जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। और मेरी दादी की डेथ हुई थी 2013 में, जिनका आज श्राद्ध है, मतलब दिवाली से 4 दिन पहले हुई थी। तो मैं बहुत मतलब दादी से कनेक्टेड थी, तो हम बहुत रहते थे अपनी दादी के पास। और दादाजी के मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, तो उनके 3 बच्चे थे, पापा, चाचा और बुआ, मतलब यही ऑर्डर है। पापा सबसे बड़े, उनसे 5 साल छोटे चाचा है, और उनसे 5 साल छोटे बुआ है। तो हमारे घर पे मतलब ये है। और आगे कजन्स का भी ये है कि चाचा के 3 बच्चे हैं और बुआ के 2 बेटे हैं, मतलब 2 लड़के हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, व्हाट योर फेवरेट वर्क टू डू इन लेजर टाइम? तो मेरा फेवरेट वर्क होता है, मुझे सोना बहुत पसंद है, और सॉन्ग सुनना और डांस करना। वो तो आप लोग देख ही चुके हो मेरे शॉर्ट्स में भी, क्योंकि डांसिंग इज माय फेवरेट हॉबी। एक क्वेश्चन है, क्या आप रजत, ज्योतिका एंड शुभम का कॉलेज एक ही था? नहीं, हमारा एक कॉलेज नहीं था। रजत, ज्योतिका एंड शुभम ये 3 एक कॉलेज से पढ़े हैं, शुलिनी यूनिवर्सिटी से। मैं दूसरे कॉलेज में थी, LRIET में। इसी में आगे पूछा है कि हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू नो अबाउट रजत एंड नैना, एंड हाउ रजत रिएक्ट अबाउट योर एंड शुभम रिलेशनशिप। मेरा रिएक्शन क्या था कि रजत ने मतलब फर्स्ट टाइम जब मुझे नैना से मिलवाया था, हम कॉलेज से आए और उसने बोला कि तू जल्दी मिल मुझे। अब मुझे नहीं पता था कि उसके साथ में कोई लड़की भी होगी, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब उसने बताया, हल्का सा हिंट, मतलब ऐसा था कि कोई लड़की है, कोई फ्रेंड है उसकी, उससे बातचीत हो रही है। मैं ठीक है। और इतना हम लोगों का, मेरा और मेरे भाई की एक क्वालिटी है, हम लोगों ने कभी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। मैं नैना से कभी ऐसे नहीं मिली कि ये मेरी होने वाली भाभी होगी। मैं फ्रेंड की तरह होता है ना कि हाँ ठीक है, अच्छा है, बस नॉर्मली मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने क्या बात की थी। हेलो हाय, जस्ट दैट, इतना ही बात हुई बस। उसके बाद मुझे भी शर्म लग गई थी, और उसके बाद में मैं चली गई। तो ऐसा था। और जब मैंने रजत को बताया था, तो रजत को बताने वाला एक्सपीरियंस ऐसा था कि रजत और मम्मी को मैंने कॉल पे थी, मैं कॉल पे बता रही हूँ, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, अब देख लो आप लोग। मैंने कहा अगर आप लोग को ठीक है तो ठीक है। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कसमें वादे है कुछ ऐसा है, तो बाकी आप लोग देख लो, आप लोग बात कर लो, मिल लो, अगर ठीक लगेगा तो आगे बात होगी, नहीं तो हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा ऐसा बताया था मैंने। तो रजत वॉज लाइक कूल कि ठीक है, हम मिल लेते हैं, एक बार ही देख लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि रजत मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहा है,
तो जो उसकी ओपिनियन होती है वो मेरे लिए बेस्ट होती है, तो मैं उस पर कभी भी डाउट नहीं करती। एक और क्वेश्चन है, वन सिबलिंग सीक्रेट बिटवीन यू एंड रजत भैया विच नो वन नोज टिल नाउ। क्या सीक्रेट है हमारा? ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे कोई सीक्रेट्स हो, क्योंकि वी बोथ आर लाइक ओपन बुक्स। एक क्वेश्चन है, आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे? आपकी स्किन का, हेल्दी स्किन का राज क्या है? हेल्दी स्किन का कोई राज नहीं है, मैं पानी बहुत पीती हूँ, तभी तो बॉटल भी साथ में रखी है। मतलब पानी मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीने की आदत है, बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ। और मैं प्रिपरेशन कर रही थी बैंकिंग की, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं बैंक में ही जॉब करती हूँ, और मुझे क्या था कि बैंक का मुझे पैशन था कि मुझे बैंकिंग ही करनी है। लेकिन शायद लक भी होता होगा कि मेरा हमेशा ही मतलब मेंस में रहना, बहुत कम मार्जिन से रहना, नेवरदलेस पर जो भी था शायद मेरे नसीब में वो नहीं आज आप लोगों से मिलना लिखा था, इसलिए आई एम थैंकफुल कि मेरा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ। ना बैंक में होती तो शायद गालियां मिलती इतने लोगों की, लेकिन आज इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मैं सच में ही भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था किसी का कि आप मतलब जब मैं रजत नैना के व्लॉग में आपको देखती थी तो आप थोड़े शाय टाइप के थे, लेकिन अब आप काफी कॉन्फिडेंट हो। एक्चुअली क्या था कि मैं कॉन्फिडेंट पहले से थी, वो ऑफ द कैमरा, लेकिन ऑन कैमरा मैं कॉन्फिडेंस मेरा सारा टाइफिस हो जाता था। हाँ, एक क्वेश्चन है, वन लाइनर इतने मस्त कैसे मार लेते हो? इन वन लाइनर का क्या है जो स्पॉन्टेनिटी में मतलब आ गया क्योंकि मेरे पापा का मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, तो उनके वन लाइनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बॉन्डिंग विद योर ननद बहुत अच्छी है, और कार कब ले रहे हैं वो आपको भी पता चल जाएगा। बुक भी नहीं कराई है एक्चुअली, मुझे ही करवानी थी वो बुक भी, क्योंकि मेरे ही नाम पे शुभम ने बोला कि है, शुभम का डायलॉग था, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तो मैं चाहता हूँ कि तू ही बुक, मतलब तेरे नाम से ही बुक हो। हमारी जो पहली गाड़ी है हमारी जिंदगी की, मतलब जो हमारी अपनी इनकम से होगी, वो हम तेरे शुभ हाथों से ले। मैंने कहा थैंक यू यार, जब मैं भी वहां थी तब डायलॉग मारा था, अब पता नहीं मुझे जिंदा रखने के लिए मारा था कि एक्चुअल में ऐसा फील। हाँ, एक क्वेश्चन है, हाउ वाज यू एंड रजत इन स्टडीज। हम काफी अच्छे थे पढ़ने में, मतलब इतने अच्छे थे कि हमें स्कॉलरशिप्स मिली है बोर्ड एग्जाम्स में। एचपी बोर्ड से हम पढ़े हैं, और रजत का +1 2 हुआ है सीबीएसई बोर्ड से, मेरा तो सारा स्कूलिंग एचपी बोर्ड से ही रही है। ये नहीं मैं बोलूँगी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, काफ़ी अच्छे इन द सेंस कि 90% में ही मार्क्स आते थे। और एक और क्वेश्चन है, अमंग यू टू सिबलिंग्स, मतलब फेवरेट तो दोनों होंगे बट लाडला लाडली ज्यादा कौन है तो हम अपने माँ बाप का ही बच्चा ना, माँ बाप का ही पार्ट है ना, तो वो फेवरेट वाला तो नहीं होता है। आई डोंट थिंक कि फेवरेट वाला होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाय आपकी ससुराल वाली फैमिली कहाँ रहती है, आप उनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाते? थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि होता है यार, नहीं होता है सबको कि हाँ कैमरा के सामने इतना फ्रेंडली हो पाना है। सच बोलूं तो मुझे भी बहुत टाइम लगा कैमरा पे फ्रेंडली होने में, ऐसा ही होता है, सब नहीं होते हैं इतना कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय पर्सनल फेवरेट, हु इज योर फेवरेट बिटवीन रजत और नैना? फेवरेट नैना के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे रजत से ना डर लगता है, क्योंकि रजत कैसा है, बड़ा भाई होता है ना जैसे वैसे, पर अनडाउटली मेरा भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मेरी बहुत अच्छी बनती है दोनों के साथ ही। लेकिन ऐसा है कि नैना के साथ मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ज्यादा अच्छी हूँ। फेवरेट नहीं मैं बोलूंगी इस चीज में कि नैना मेरी फेवरेट है, आफ्टर ऑल यार मेरा भाई भी है वो, ऑब्वियसली नैना हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे खानदान से आई है यार, और हम लोगों का बनता है कि हम उसको कंफर्ट जोन दे, तो मेरे लिए नैना हमेशा ऑन टॉप रहेगी प्रायोरिटी वाइज। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो मेरे लिए बहन की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? मेरी स्ट्रेंथ है ऑनेस्ट हूँ, तो मतलब झूठ नहीं मैं बोल सकती हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, प्लस वीकनेस भी आप इसको बोल सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप इतने प्योर होते हो ना तो आप खुद ही हर्ट होते हो और ओवर इमोशनल हो जाता है इंसान। मतलब मैं ओवर इमोशनल भी हूँ, ये मेरी वीकनेस है। अनडाउटेडली मेरी ऑनेस्टी मेरी स्ट्रेंथ है, और प्योर हार्टेड हूँ, काइंड हूँ, और मुझे जानवरों से प्यार है, एनिमल लवर हूँ। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? देखो यार, अभी तक लाइफ में कुछ ऐसा अचीव तो किया नहीं है,
लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी जो भी मेरी एजुकेशन रही है, मैंने उससे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। 10th बोर्ड एग्जाम्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे एचपी बोर्ड में, मैथ्स में। तो उस दिन जब पापा ऑफिस से आए, पापा को नहीं मालूम था उस टाइम पे मतलब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। बस स्टैंड पे पापा उतरे, अर्की में हम लोग रहते थे, और वहां से पापा को मुबारकबाद मिलनी शुरू हो गई। सब लोग पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फिर 10-15 शॉप्स छोड़ने के बाद जब पापा, मतलब हमारा जहाँ पे रूम था सब नजदीक थे, तब पापा ने पूछा कि यार मेरे को सब मुबारकबाद मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं कि। तो फिर पापा को उन अंकल ने बोला कि आपकी बेटी के 100 में से 100 आए, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। पूरी सोलन डिस्ट्रिक्ट में 100 में से 100 लाने वाली मैं इकलौती लड़की थी। पापा ने घर आके एक स्टेटमेंट दी थी, माँ बाप के नाम से हर बच्चा जाना जाता है, वो कभी भी नहीं छूटता हमारे नाम से, मतलब कभी डिटैच नहीं होता माँ बाप का नाम। लेकिन जिस दिन एक बाप अपने बच्चों के नाम से जाना जाए, उस दिन उसका सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है। लिटरली आई क्राइड दैट डे कि यार मैंने अपने पापा मम्मी को मतलब प्राउड फील करवाया है। ये किसी भी बच्चे के लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है कि वो अपने माँ बाप को एक पहचान दिलवा सके अपने नाम से। तो गाइज वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर वर्स्ट मेमोरी इन योर लाइफ, जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हो। हाँ है, मतलब जब मेरी दादी की डेथ हुई थी, उस चीज के बारे में मैं कभी डिस्कस भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आई गेट सो इमोशनल, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अटैच थी अपनी दादी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे तो बस इतना ही जानना है कि आप सबसे ज्यादा शॉपिंग कहाँ से करते हो। मैं एज सच कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं इस ब्रांड से करूंगी, उस ब्रांड से करूंगी या ब्रांडेड ही लूंगी। तो फिलहाल मैं मोस्टली शॉपिंग वैसे ऑनलाइन ही कर रही हूँ, मिंत्रा, अमेजोन, जहाँ से भी मुझे पसंद आ जाए कुछ भी। क्वेश्चन है कि न्यू यूट्यूबर्स के लिए कुछ। यार मैं खुद भी अभी न्यू हूँ और मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं क्या ही गाइड करूंगी आपको। पर फिर भी मैं यही एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा, जो भी हो आप रियल रहो, फेक मत करो। तो आप नेचुरल रहते हो तो आपकी प्योरिटी दिखनी चाहिए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एंड योर हस्बैंड्स क्वालिफिकेशन। तो हम दोनों बीटेक है, वो है सिविल इंजीनियरिंग की है उन्होंने, और मैंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। एक और क्वेश्चन है, टाइफाइड के बाद वेट लॉस हुआ आपको। यार मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है स्नेहा रावत जी, मुझे नहीं पता है कि क्योंकि मैंने वेइंग मशीन पे चेक नहीं किया। कैमरा पे मुझे नहीं पता कैमरा पे कैसा दिखता है, लेकिन अभी तो मैंने 2-2 स्वेटर्स पहन रखे तब इतना दिख रही हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन काफ़ी पतली हुई हूँ ऑलरेडी, तो वेट लॉस भी अनडाउटेडली हुआ होगा। ये क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर बेस्ट मेमोरी विद योर फैमिली। तो हमारी बेस्ट मेमोरी है जब हम लोग स्कूल से घर आते थे ना, तो मम्मी हमारे लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के रखती थी। तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ, और आई एम श्योर ये रजत भी मिस करता होगा वो। अब मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, लेकिन एक मैम ने बोला था कि उनका नाम ज़रूर लेना। इनका नाम है निशांत समीर सुमरो। आपका कमेंट पढ़ लिया है, तो मैंने बोल दिया आपका कमेंट पढ़ लिया है। और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार मुझे मतलब देते हो, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी तरफ से मैंने अप्रोक्सीमेटली सभी क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, लेकिन जिनके छूट गए हैं उनके लिए आई एम सॉरी। अभी बहुत 2 घंटे से मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, मतलब 2 घंटे से मैं लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ, तो अब मेरी एनर्जी लो हो चुकी है। फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, जिनके बचे होंगे वो वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे पूछना आप लोग, फिर दोबारा से Q&A करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा शेयर करो, और बहुत सारे कमेंट्स भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।